सवाल और सवाल करते हैं वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 9 जुलाई। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है तो एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये ट्रेड मेरा पर्सनल लाइफ करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ एक्चुअली क्या हुआ कि नॉर्मली हम लोग का नॉर्मल यूजुअल प्रैक्टिस रहता है कि नेक्स्ट डे के लिए देखने से पहले देख लेते हैं कि करंट डे के लिए, दैट मीन्स आज के लिए जो हम लोगों ने कल प्लॉट किया था, कल यानी कि हम लोगों ने सैटरडे या संडे को हम लोगों ने जो प्लानिंग किया था आज के लिए, वो कैसे काम किया उसके बारे में देखना। बट क्या हुआ कि मैं यहाँ पे पब्लिश करना ये भूल गया। और सेकंड थिंग है, जो भी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था ये मैंने गलती से डिलीट कर दिया। बट ये इशू ये है कि जो भी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था आज बहुत ज़्यादा ढंग से काम नहीं किया। ठीक है, और प्लानिंग ये था कि नीचे ये डाउन साइड के लिए हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड के लिए जो भी ट्रेड होता है वो ट्रेड हम लोग अवॉइड करते हैं या फिर लिमिटेड क्वांटिटी के साथ जाते हैं, ऐसा प्लान था निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ प्लानिंग ही था। और अल्टीमेटली लेकिन जो भी ट्रेड मैंने आज दिन में 2 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड में दोनों ही ये डाउन साइड के लिए ही ट्रेड पे एंट्री हुआ। तो बट गलती से मैं सिंस मैं ये जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था मैं वो हटा दिया, तो उसके बारे में अभी डिलीट डिस्कशन नहीं करेंगे। नाउ पहले जाते हैं निफ्टी। निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में जाने से निफ्टी ने फॉर्म किया है, ये एक इनसाइड कैंडल ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी अभी भी ये ऐसा टाइप का है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक ऐसा टाइप का एक कंटिन्यूएशन अपसाइड के लिए मूव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों का कल प्लानिंग, यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट लेवल होगा मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे एक मार्क कर सकते हैं और इसके नीचे एक मार्क, इसके नीचे ये जो आज का लो है, लो के नीचे लो पॉइंट पे मार्क करके हम लोग इसके लो के नीचे बुलिश बेरिश ट्रेड के लिए और हाई के ऊपर या फिर ये पॉइंट के ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और यहाँ इस पॉइंट पे अगर जाते हैं, ये पॉइंट पे अगर अपसाइड क्रॉस करके जाता है तो अच्छा खासा अपसाइड में फिर से मूव देखने के लिए मिल सकता है। और सिमिलर अगर डाउन साइड भी आता है, ये डाउन साइड के लिए भी आता है, ये जो बॉटम है इसको भी कंसीडर, ये भी अगर ब्रेक करता है तो फिर प्राइस एक्शन में हम लोग को एक जो ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड में एक चेंज देखने को मिलेगा और ये फिर से बेरिश कन्वर्ट हो सकता है। तो ये मार्केट एक फेज शिफ्ट के इसमें हो सकता है खड़ा है। अगर ये ऊपर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नीचे नीचे आ जाए तो बेरिशनेस हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या हालचाल है। वही 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये ट्रेंड ऑब्वियसली अप ट्रेंड पे ही दिख रहा है। और सेम हम लोग जो भी प्लान है ये लेवल के ऊपर कंप्लीट क्वांटिटी के साथ और यहाँ पे ये लेवल के नीचे कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान करेंगे और लिमिटेड क्वांटिटी के साथ देख लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखने के लिए हम लोग ये इसमें भी जा सकते हैं। तो ऊपर के लिए जो भी हम लोग का ट्रेड प्लान होगा, अगर मार्केट ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, ये जो 24,291 और 24,331 के बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है या फिर स्लाइटली गैप अप भी ओपन होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के लिए वेट कर सकते हैं। या फिर नीचे अगर खुल गया, नीचे खुलने से डायरेक्टली 24,340 क्रॉस करने के बाद एक बुलिश ट्रेड के लिए बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ये जो लेवल है 24,398, इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 24,478 और दूसरा टारगेट हो सकता है, एक मिनट, दूसरा टारगेट हो सकता है 24,550। ये दोनों ही अपसाइड के लिए अभी के लिए हम लोग टारगेट रखेंगे। और अगर डाउन साइड के लिए प्लान करना होगा तो मैं एक बार यहाँ पे सीपीआर देख लेता हूँ। ओके, सीपीआर अभी ये डॉटेड लाइन, सॉरी, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है, कल का सीपीआर है। तो ये पॉइंट पे हम लोग ऐसे डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए भी एक प्लान कर सकते हैं अगर नीचे आता है तो। और यहाँ से अगेन लिमिटेड क्वांटिटी होगा। इनिशियली ये 24,340 हम लोग के लिए फिर टारगेट हो जाएगा और इसके क्रॉस करने के बाद भी हम लोग लिमिटेड क्वांटिटी ही रखेंगे। फाइनली 24,398 के आसपास क्रॉस करने के बाद फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे अगर डबल टॉप बनाता है तो हम लोग फिर से बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं ना। डाउन साइड के लिए अगर प्लान करना हो तो यहाँ पे ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन 24,291 के नीचे बेयर स्ट्रेट के लिए लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। 24,247 इनिशियल टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट ये दोनों 24,205 और 24,169 हम लोग के लिए डाउन साइड में दूसरा और तीसरा सपोर्ट हो सकता है।
और अभी अगर हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे अपसाइड के लिए प्लान करना हो तो यहाँ पे भी एक डबल बॉटम के साथ जा सकते हैं, या फिर फाइनली ये पॉइंट पे, या फिर ये तीनों पॉइंट भी एक्चुअली सपोर्ट के टाइप कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी डबल बॉटम में जा सकते हैं, लेकिन ये इस पॉइंट पे, ये लेवल पे, दैट इज 24169 पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही अगर डबल बॉटम बना था तभी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। हाँ, अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो। डेली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर नेगेटिव टाइप का एक कैंडल बनाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर गया तो हमें अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, फिर जाके ये नीचे आया। तो अभी बैंक निफ्टी निफ्टी का जो कंडीशन है, निफ्टी बुलिश है, और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश टाइप का दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऑब्वियसली डाउन साइड पे है। ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क अगर करना होगा तो यहाँ पे टॉप पे ये दोनों टॉप और बॉटम मार्क करने के बाद प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड बुलिश ट्रेड के लिए और डायरेक्टली क्रॉस करने से बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों के लिए कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो इनिशियल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं अगर इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये दोनों जो मार्क करने लायक सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। हम लोग का प्लानिंग क्या होगा कल के लिए, एक बार सीपीआर को भी देख लेते हैं। ओके, सीपीआर ठीक ठाक जगह पे है। तो यहाँ पे अगर अप मूव करता है 2052 507 के ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए एक प्लान कर सकते हैं, बट बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। कंप्लीट क्वांटिटी के साथ तभी जाएंगे जब 52711 क्रॉस करेगा, तब जाके हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ जाएंगे। यहाँ पे ये पॉइंट पे 1 मिनट का या 3 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर डबल टॉप बनाता है तभी हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अपसाइड के लिए इनिशियल टारगेट 52919 और 53180 हो सकता है। अभी अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना होगा तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, नीचे आएगा, प्राइस एक्शन के साथ आने से बेटर है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आता है, प्राइस एक्शन बन के आता है, तो हम लोगों के लिए बेटर है। 52260 के नीचे हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 52010 और दूसरा 51791 हो सकता है। इंटरमीडिएट कहीं पे सपोर्ट हो सकता है, बट ये सपोर्ट से रिवर्सल के चांसेस कम है। हाँ, ये पॉइंट पे अगर 5 मिनट में डबल टॉप बनाता है तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर 5 मिनट में डबल बॉटम बनाता है, सॉरी, यहाँ पे अगर 5 मिनट में डबल बॉटम बनाता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम के साथ ट्रेड पे प्लान नहीं करेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम के साथ नहीं करेंगे। 15 मिनट में अगर डबल बॉटम बनाता है तो हम लोग प्लान एक कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।